पूछते हैं, क्या आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं राहुल जी, लेकिन क्लियर बात इनको करना पड़ेगा जी। तो मतलब आपको क्या लग रहा है वो क्लियर बात नहीं करते हैं? क्लियर कहाँ किए हैं? क्या किस मुद्दे पे क्लियर नहीं किए हैं? सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा योद्धा यदि घायल कोई पड़ा हुआ है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है जी और वो उनका बेटा उनके विरासत को आगे बढ़ाते हुए जातीय जनगणना करवा के पहला एक शख्स है जो करवा दिए। जी जातीय जनगणना करा के बिहार में दिखा दिए। तो राहुल जी जितने स्टेट में इनका शासन है वो स्टेट में जातीय जनगणना कराएं। ये तो बोल रहे थे आज के भाषण में, जातीय जनगणना की बात कर रहे थे कि अगर हमारा सत्ता आएगा तो सबसे पहले हम स्टेट में सत्ता इनका है कि नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल है। बिहार में जब हो सकता है तो इनका जहाँ सत्ता है वहाँ क्यों नहीं हो सकता है? वहाँ रियल एस्टेट में करवावें। दूसरी बात, यहाँ एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति की बात एजेंडा में लावें। तीसरी बात, महिला बिल जो अभी 33% आया है 77 साल के बाद भी, तो 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं, कोटे में कोटा महिला बिल लावें। एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति की बात करें, तब हम जानेंगे कि राहुल जी सही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये आरक्षण की भी बात कर रहे थे, आरक्षण की। तो आरक्षण की बात नहीं बोले, तो आरक्षण के मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है, तो 100% आरक्षण की अभी बात बोले। जब बिना कमेटी बनाए हुए, बिना गणना किए हुए 10% EWS असंवैधानिक लागू हो गया, तो फिर संवैधानिक वो बिहार में क्लियर हो गया कि 90% तो है वो अथी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। तो फिर अब 100% आरक्षण की बात होनी चाहिए इनके एजेंडा में। एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति की बात होनी चाहिए इनके एजेंडा में। 50% महिला बिल, कोटे में कोटा बिल होने की मांग होनी चाहिए इनको एजेंडा में। एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति की बात होनी चाहिए और EVM हटा करके बैलेट पेपर से वोट करवाने की बात होनी चाहिए, तब ना संविधान बचेगा। मतलब EVM में कुछ गड़बड़ी के पूरा गड़बड़ी है, राहुल जी नहीं बोले हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? जब हमारा वोट के अधिकार ही नहीं बचेगा तो संविधान के मतलब क्या है? वोट का अधिकार ही तो संविधान है, और संविधान है वो बहुजन की जान है। तो वोट के लिए क्लियर करें, इसके लिए आंदोलन करें कि EVM को पहले हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब बिहार में चुनाव हो रहा है तो इनका ये भी एजेंडा हो जाना चाहिए कि यदि संविधान बचाना है तो झंडा या नेक एजेंडा एक क्षेत्रीय पार्टी यहाँ सरकार बनावे, उनमें इनको मदद करना चाहिए, न कि टिकट के दबाव देने के लिए भी मीटिंग करें और दबाव देकर के सरकार नहीं बनने दें। ये भी क्लियर होना चाहिए। इसलिए बिहार है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव पूरे देश स्तर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं और OBC बिल लागू करवाए हैं, SC ST एक्ट यहाँ लागू करवाए हैं और चरवाहा विद्यालय की बात यही कर रहे थे। इसलिए इनसे बड़ा संविधान योद्धा कौन है? और इनको अलग करके इस संविधान की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या इनको अलग करने की बात कर रहे थे? क्या कर रहे हैं? बोले कि मैं नहीं आ पाया था। बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है उस तरह से न, तो कैसा जातीय जनगणना आप करवाइएगा? आप अपना स्टेट में पहले तो करवाइए। सत्ता में जब लालू जी नहीं साथ देंगे तो इस सत्ता में आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। UP में मुलायम सिंह, बिहार में लालू प्रसाद यादव, MK स्टालिन के प्रधानमंत्री बनाने की बातें क्यों नहीं करते हैं, जो 85% आरक्षण करवा के दिखा रहे हैं? इसीलिए त्याग करना पड़ेगा राहुल जी को। बाबा साहब ने पूरा परिवार को त्याग दिया, तब संविधान दिया। लालू जी ने त्याग किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने लड़ा। मुड़ गए शरद यादव, मुड़ गए विलास जी, मुड़ गए नीतीश जी, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसे शख्स हैं अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं और उनके बेटा उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहिएगा जनता को? जनता को हम तो यही कह रहे हैं कि सारे जनता मिलकर के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन को मजबूत करें। ये नहीं कि महागठबंधन तोड़ के यहाँ कांग्रेस के सरकार बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। ये भी मीटिंग नहीं होना चाहिए। तो मतलब घोषणा करें राहुल जी, मेरी सत्ता जब आएगी तो हम जो 10% आरक्षण लागू हुआ है उसको हम खत्म कर देंगे। अगर चाहते हैं कि 90% लोग हमारे साथ हों तो इसको घोषणा करना पड़ेगा। ये संविधान का चीरहरण हुआ है। वो 10% आरक्षण जो लागू हुआ उस संविधान का चीरहरण है। इनको घोषणा करना चाहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10% आरक्षण खत्म करेंगे। खत्म कर देंगे। इस भारत को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला 33% और 10% EWS बिल है। इसलिए इस पर क्लियर क्यों नहीं बोलते हैं? शिक्षा नीति पर एक समान करने की बात। अच्छा, तो वहाँ आप लोग थे तो आवाज क्यों नहीं उठाया? बोलने का मौका कहाँ दिए? तो कैसी पागल हैं?
मंच से कोई बात न बोला जाता है। हम अच्छा, लोग जो सामाजिक आपका नेता जब आए हुए थे मंच पे तो आप लोग कहीं से एक माइक उठा करके बोल सकते थे, आवाज उठा सकते थे। लालू जी हैं, हम तो इनका खुफिया बन के आए थे कि क्या ठीक है, लालू जी है तो लालू जी का तो एजेंडा क्या है। बिहार में चुनाव होना है तो लालू जी के साथ लेकर के मीटिंग क्यों नहीं किए यदि सामाजिक न्याय के योद्धा बन रहे हैं तब। आसान नहीं है ये लड़ाई। अच्छा, तो उनके मतलब तेजस्वी जी इनके ही रीजन में 33% महिला बिल फाड़ा गया था, आदरणीय लालू जी फाड़े थे कि 33% ही क्यों 50% महिलाओं को मिलना चाहिए और कोटे में कोटा बिल आना चाहिए, इसलिए लालू जी फड़वाए थे। सुरेंद्र यादव उन्हीं के पार्टी के थे ना, सुरेंद्र यादव फड़वाए थे। तो लालू प्रसाद अच्छा शरद जी कहे थे कि हम सुकरात के तहत जहर पी जाएंगे, तो उस बिल पर क्यों नहीं बोलता है। एक भी महिला को रिप्रेजेंटेशन नहीं, मंच पर एक भी महिला बोली है तो आप क्लियर कीजिए। तो कैसा सामाजिक न्याय। 77 साल से महिलाओं को न्याय नहीं मिला और आज भी महिलाओं को इग्नोर करके कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी प्रथम व्यक्ति हैं जो महिला को ज्योतिबा फूले के रास्ता के राही बन करके और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। भगवतिया जी जैसा को सदन में भेजने का काम किए। मुन्नी रजक को भी एमएलसी बनाए हैं, उर्मिला ठाकुर को एमएलसी बनाई है। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव यूपी में जो फूलन देवी को नंगे पानी लोग भरवाया करता था उसको सदन में भेजने का काम किए, जेल से निकाल करके। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने पर हम जब मदद नहीं लेगा और कहेगा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लालू जी को चुनाव लड़ने से रोके हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव को चुनाव लड़ने से कौन रोका? राहुल गांधी रोके हैं। क्यों रोके? क्या क्यों रोके? इन्हीं ने ना बिल फाड़ा था, जो बिल पास हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि सजाता नहीं है तो चुनाव लड़ेगा। बिल ये जो मतलब दागी हो गया उसके बाद नहीं ये। हाँ, तो दागी कौन किया है? लोग ओबीसी के आरक्षण लाने के बाद कांग्रेस ही ने इनको सताया। अब सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव से कोई लड़ाकू चेहरा नहीं है और अभी वो जिंदा हैं और लड़ रहे हैं तो वो लड़ रहे हैं। राहुल जी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अगला पीएम अगर वो बनेंगे तो सही रहेगा? अगला पीएम हम कहते हैं कि एमके स्टालिन बनना चाहिए। इस पर क्यों नहीं क्लियर करते हैं? जो आरक्षण लागू करके दिखा रहा है वो शेर। अच्छा, एक और आप भी कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं भी कहना चाह रही हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर शारदा कुमारी है और मैं पटना से हूँ और यहाँ मैं आई हूँ संविधान बचाओ सम्मेलन में। यहाँ कमियाँ थी, मैं देख रही थी कि स्टेज पर एक भी महिलाएं नहीं थी और कहा जाता है कि 50% है जो महिलाएं हैं उसको आरक्षण मिला है, तो कहाँ महिला? आप देख रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग वहाँ उपस्थित थे तो आवाज क्यों नहीं उठाए कि हमें कुछ बात करना है आपसे? क्या है ना, आवाज हमारी दब रही थी, शोरगुल था ना, तो वहाँ तक आवाज नहीं। तो आप डायरेक्ट स्टेज के पास पहुँच के बोलते हमारा कुछ बात है, हम बात करना चाहते हैं। हम लोग को तो भरोसा, अगर वहाँ पे अगर रोका जाता तो समझिए कि सुरक्षा कर्मी ना इतना मतलब कि भारी संख्या में थे कि हम सबको मतलब कि जाने नहीं दिए थे। जब जहाँ बैठी थी वहाँ ही मैं रह गई और अपनी जो हम सब की महिलाओं का जो प्रॉब्लम था, समस्याएं हैं, दबा का दबा रह गया, दबा रह गया है। इसलिए राहुल गांधी जी आगे मतलब कि ध्यान दे कि महिलाओं को लेकर हुए आगे चले, क्योंकि 50% महिलाएं हैं और अनदेखा करेंगे। राहुल गांधी ऐसा अभी नेता नहीं है। राहुल गांधी गरीब दुखिया राजा सबके कहते हैं कि बुद्ध की धरती है, तो बुद्ध के भी गुरु माता सुजाता थी। इसलिए एक समान शिक्षा और चिकित्सा नीति पहले क्लियर करें और तभी सामाजिक न्याय की बात होगी। इस देश में 77 साल घोषणा की थी कि अब महिलाएं हैं जो बुद्ध संघ में प्रवेश करें, तो 500 महिलाएं मतलब एक साथ है जो संघ को ग्रहण की थी। उसी तरह अलाउंस कर देते कि हम महिलाएं नहीं है दिखे, हमारे स्टेज पर दिखे, 50% के हम भी हकदार हैं। तो मतलब शायद क्या उनके भी मन में है वो ही जानेंगे, लेकिन हमें तो दुखी है। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं उनकी गलती है, राहुल गांधी जी की। कमियां है, कमियां को दूर करे, कमियां को दूर करे। जब नोट एक है, तो मैच्योर हो गया, अभी भी उनमें खामियां मतलब अभी भी कमी है। जब रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, वोट एक है, तो शिक्षा और चिकित्सा नीति एक क्यों नहीं? बोले ना कि सब जीएसटी 90% तुम भरते हो, तो जब जीएसटी एक तरह के तो शिक्षा चिकित्सा नीति एक तरह के क्यों नहीं? आज तक 77 साल बाद भी, और महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं? तो ये बहुत बड़ी बेईमानी है। पैदान के आदमी को जो गांव में बसर करता है, गुदड़ी के लाल है, गरीब है, उन लोगों को शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य ढंग से हो जाएगा तो कोई की कमी नहीं रहेगा। लेकिन जो सरकार बनाया जाता है, पहले कुछ हवा बाद में कुछ हवा, इसलिए पूरा एजेंडा बना करके अब मोदी को हराना है और गरीबों को अपना हक और हकूक दिलवाना है, तब ये देश सुखमय होगा।
अच्छा, तो मोदी जी मतलब क्या हारेंगे अब इस बार? श्योर हारेंगे। जब 90% लोग हैं मोदी को हराने के टाइट हो जाएंगे, अपना अधिकार के लिए हो जाएंगे, तो श्योर वो हटेंगे। मतलब ये आप श्योर कैसे कर सकते हैं 90% मोदी को हटाने के लिए तैयार हैं, ये आप कैसे जान रहे हैं? तकलीफ इतना है, इतना तकलीफ है सर कि आज के डेट में 5 किलो अनाज पर देहात के बहुत से आदमी, ये बताइए अनाज मिलता है मात्र चावल, तो 5 किलो चावल में पेट भर जाएगा? दाल कहाँ गया, सब्जी कहाँ गया? और तरह के रोजगार है ना, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, ना आपको किसी तरह का स्वास्थ्य मिल रहा है। बहुत से लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालय में, लेकिन वास्तविक चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। इलाज हो रहा है सरकारी में, वास्तविक इलाज नहीं हो रहा है। तो हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग को दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है। हम लोग एग्रकई हो करके अब पूरा लोग एकताई के साथ मोदी को हटाने का काम करेंगे। हम लोग गुण सीखे हैं, मोदी को हटाना ही एक मेरा संकल्प रहेगा। अच्छा, तो मोदी जी कहीं ना कहीं अगर 10 काम खराब किए तो 20 काम अच्छे भी तो किए हैं। मोदी जी जो भी काम किए हैं मनमुटाव का, फेरबदल का, आपस में झगड़ा का, जंजाल का, मनुवाद का, भारतीय संविधान से दूर वाला काम किए हैं। संविधान में जो मेरा अधिकार है वो नहीं दे करके, एक हमें कहावत आ गया, जब मैं 3रा क्लास में पढ़ता था तो बोलते थे एक मदारी वाला कि सांप बीड़ी पिएगा, सांप बीड़ी पिएगा। पूरा इकट्ठा हो गए, भीड़ लगा दिए, सांप बीड़ी पिया नहीं। अब पूरा मेरा पढ़ाई का समय चौपट हो गया और कहा कि मेरा पेट का सवाल है, अंगूठी बेचते हैं, 5 रुपये में ले लो, 10 रुपये में ले लो। उसी तरह का मोदी जी का शासन चल रहा है। सांप बीड़ी पिएगा इस तरह के बहाना मार करके लोग से 5 किलो अनाज देकर ठगने का काम कर रहे हैं। अब मोदी जी हटेंगे तभी गरीब का कल्याण होगा। गरीब का शोषण बहुत मार हो रहा है और पूरा गरीब लोग एकत्रित होकर के मोदी को हटाएंगे। बात रही इस तरफ का, बिहार में लालू प्रसाद यादव जो गरीबों को आवाज़ दिए हैं, वैसे महापुरुष को याद करना चाहिए। और कोई भी नेता भारत का जो है बिना लालू यादव के सहयोग से अगर प्रधानमंत्री बनता है तो कहीं न कहीं गरीब का हक भीतरे जा रहा है, गरीब का हक हकमारी हो रहा है। लालू यादव, हम अभिवादन करते हैं, नमस्कार नमन करते हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को, जिन्होंने एक महिला जो जात की बेलदार थी, मलाहिन थी, महिला थी, उनको राज्यसभा का टिकट देकर लोकसभा भेजने का काम की थी। हम चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को यह सरकार अति दे, सम्मान योजना मिलता है जो सबको मिला है, भारत रत्न का मिलना चाहिए उनको अवार्ड। राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं, भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। और बिहार में एक ऐसे नेता थे, उनका नाम रामलखन सिंह यादव था, जो एक जिला में जाकर के रामलखन सिंह यादव नाम से कॉलेज खोले थे, उनको भी भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। आपका कहना है कि मतलब अगला बिहार का जो मुख्यमंत्री सीएम है तो लालू जी के तरफ से तो तेजस्वी जी है, तो तेजस्वी जी को बनना चाहिए। कहने का मतलब कि जब तक चट्टानी एकता के साथ लालू यादव जैसे महापुरुष जो गरीब के योद्धा हैं, गरीब के बारे में जानते हैं, गरीब को कायाकल्प करना चाहते हैं, इनको नहीं रखिएगा तो आपका कायाकल्प होने की बात नहीं है। तो सिर्फ बिहार में ही है ना, और बाकी राज्यों में तो उनका है सपोर्ट? उन्हीं का देखा देखी जब बिहार के लोग लालू से सहयोग लेंगे तो और जगह भी हैं योद्धा उसे सहयोग जागेंगे जी, वो जागेंगे देख करके। हाँ जी जी, लालू यादव एक अभूतपूर्व पुरुष हैं। वो जो काम कर दिए हैं, वो बकरी चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो, वो सुअर चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो।